हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम केबीएस एनबीएस टीयर 1 के लिए स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। सरकारी शिक्षक बनने का सपना, केवीएस और एनवीएस, ये नाम सुनते ही दिल में एक उम्मीद तो जगती है ना? तो चलिए आज इसी सपने को हकीकत में बदलने की एक एक बिल्कुल पक्की और असरदार रणनीति पर बात करते हैं, खास तौर पर टीयर 1 परीक्षा के लिए। तो शुरू करें। तो तैयारी तो करनी है, पर सबसे बड़ा सवाल, शायद सबसे पहली कंफ्यूजन यही होती है कि यार शुरू कहाँ से करें। मतलब सिलेबस इतना फैला हुआ है और वक्त वक्त तो जैसे भाग रहा है। इसी सोच में ही ना कई बार हमारा पहला कदम ही रुक जाता है। देखिए, किसी भी लड़ाई को जीतने का पहला नियम क्या होता है? मैदान को समझना। तो बस सीधे सीधे किताबों के ढेर में कूदने से अच्छा है कि हम पहले एक कदम पीछे हटें और इस परीक्षा के पूरे स्ट्रक्चर को, इसकी बनावट को ठीक से समझें। और जब दुश्मन की बात हो तो इसका मतलब कोई डराने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक चैलेंज है, एक पहेली है जिसे हमें सुलझाना है। और यकीन मानिए, जिस दिन परीक्षा का पैटर्न दिमाग में साफ हो गया ना, आधी लड़ाई तो समझो वहीं खत्म। तो इस पूरी चुनौती का, इस पहेली का सेंटर पॉइंट क्या है? वो है जनरल पेपर, यानी टीयर 1। ये ये एक तरह से गेटवे है। यही वो पहला दरवाजा है जो तय करेगा कि आगे का सफर होगा या नहीं। इसलिए इस पर हमारी पकड़ एकदम मजबूत होनी चाहिए। तो ये रहा हमारी रणभूमि का नक्शा। देखिए, जनरल पेपर में ये 5 मेन एरियाज हैं। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, फिर आता है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी और आखिर में कंप्यूटर लिटरेसी। मतलब साफ है, जीत के लिए हर मोर्चे पर डटना पड़ेगा। ठीक है, मैदान समझ लिया, नक्शा देख लिया। अब बात आती है हथियारों की। मतलब पढ़ेंगे कहाँ से, कौन सी किताबें, कौन से वीडियोस। और यहीं पर एक स्मार्ट चॉइस हजारों लोगों से आगे निकाल देती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों ही बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। पर हाँ, अगर गलत रिसोर्स पकड़ लिया तो बहुत सारा कीमती वक्त बर्बाद हो सकता है। और एक बात, इनके लिए किसी महंगी कोचिंग की तरफ भागने की कोई जरूरत नहीं है। सच में, इंग्लिश के लिए लूसेंट्स जनरल इंग्लिश और हिंदी के लिए वो जो आदित्य पब्लिकेशन की सफेद वाली किताब आती है ना, बस ये काफी है। एकदम टू द पॉइंट, और जो एग्जाम में चाहिए वो सब कुछ इनमें है। किताबों के अलावा ऑनलाइन भी कुछ कमाल के फ्री रिसोर्स हैं। मान लीजिए ग्रामर के किसी कॉन्सेप्ट में फंस गए तो आरबीसी टीचर एकेडमी की पूरी प्लेलिस्ट है, या फिर हिमांशी सिंह के जो पुराने ग्रामर वीडियोस हैं वो भी बहुत बहुत मदद करते हैं। ओके, अब आते हैं उस सेक्शन पर जिससे ज्यादातर लोगों को डर लगता है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। अनप्रिडिक्टेबल है ना, पर यहाँ पर हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क काम करता है। और यहाँ एक सलाह है जो शायद थोड़ी सी अजीब लगे। सब कहते हैं रोज 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ो, पर क्या रोज घंटों तक न्यूज में उलझे रहना ही एकमात्र तरीका है? नहीं, इससे कहीं ज्यादा स्मार्ट तरीका मौजूद है। और वो स्मार्ट तरीका है कंसोलिडेशन। मतलब रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने की जगह महीने भर की घटनाओं को एक साथ कवर करना। इसके लिए स्पीडी या एडुटेरिया जैसी कोई एक मैगजीन ले लीजिए, पिछले 6 महीने का पूरा निचोड़ उसमें मिल जाएगा। या फिर क्रेजी जी के ट्रिक जैसे चैनल्स हैं जो महीने भर की घटनाओं का एक वीडियो बना देते हैं। इससे फोकस भी बना रहता है और वक्त भी बचता है। चलिए अब जनरल पेपर के आखिरी 2 सब्जेक्ट्स पर आते हैं। एक है रीजनिंग, जो पूरी तरह से लॉजिक का खेल है, और दूसरा है कंप्यूटर, जहां बस बेसिक टेक्निकल नॉलेज चेक होती है। और इन दोनों की तैयारी का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। रीजनिंग में मास्टरी का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इसके लिए किरण पब्लिकेशन जैसी कोई भी प्रैक्टिस बुक उठा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कंप्यूटर के लिए बहुत गहराई में नहीं जाना है, बस बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। एनसीईआरटी या लूसेंट की जो पतली वाली किताब आती है वो मोर देन इनफ है। तो ठीक है, हमने एग्जाम का पैटर्न समझ लिया, बेस्ट किताबें और रिसोर्सेज भी देख लिए, लेकिन एक चीज है, एक ऐसा मूल मंत्र जो इन सब से ऊपर है और जिसके बिना ये सारी स्ट्रैटेजी अधूरी है। और वो मंत्र है
पिछले साल के पेपर्स ही भगवान हैं। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपकी तैयारी के सबसे सच्चे गाइड हैं। इनसे ही पता चलता है कि असल एग्जाम का लेवल क्या है, पैटर्न क्या है, कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं। खासकर रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स के लिए तो ये रामबाण है। और आखिर में वो एक आदत जो हर टॉपर में, हर कामयाब इंसान में कॉमन होती है, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। कोई भी किताब, कोई भी चैनल, कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक बेकार है जब तक रोज पढ़ने की आदत न हो। चाहे थोड़ा ही पढ़िए, पर रोज पढ़िए। सफलता की असली चाबी यही है। तो अब रणनीति सामने है, रिसोर्सेज पता है और कामयाबी का मूल मंत्र भी। अब सवाल बस एक ही बचता है कि इस सारी जानकारी को एक्शन में बदलने के लिए पहला कदम क्या होगा।